सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक चैप्टर 15 नीलकंठ का प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। इसका उत्तर होगा कि नीलाभ ग्रीवा अर्थात नीली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। वह मोरनी सदा उसकी छाया के समान उसके साथ रहती थी, इस कारण उसका नाम राधा रखा गया। दूसरा है, जाली के बड़े घरों में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार का स्वागत हुआ। उत्तर होगा कि दोनों नवागंतुकों ने पहले से ही उस घर में रहने वाले लोगों में उस प्रकार का कौतूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में उत्सुकता और प्रसन्नता होती है। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरू गूं की रागिनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सब सभासदों के समान क्रम से बैठकर उनका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। तीसरा प्रश्न है, लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं। उत्तर होगा, नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन लेखिका को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी। पहला, मेघों के गर्जन की ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मय होकर नृत्य करना। दूसरा, लेखिका के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाते समय उसकी चेष्टाएं हंसी और विस्मय उत्पन्न करती थी। चौथा प्रश्न है, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा था। उत्तर होगा, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कुब्जा मोरनी के आने के कारण बज उठा। एक दिन महादेवी वर्मा नखास कोने से निकली दो बड़े मियाँ ने उन्हें एक मोरनी के बारे में बताया जिसका पांव घायल था। लेखिका उसे 7 रुपये में खरीद कर अपने घर ले आई और उसकी देखभाल की। वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उसका नाम कुब्जा रखा गया। वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली नहीं थी। ईर्ष्यालु प्रकृति के होने के कारण वह नीलकंठ और राधा को साथ साथ न देख पाती थी। जब भी उन्हें साथ देखती तो राधा को नोच डालती। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। एक बार उसने राधा के अंडे भी तोड़ डाले। इस कोलाहल व राधा की दूरी ने नीलकंठ को अप्रसन्न कर दिया, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। क्वेश्चन नंबर 5 है, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता। नीलकंठ को फूलों के वृक्षों से भी अधिक पुष्पित व पल्लवित वृक्ष भाते थे। इसीलिए जब बसंत में आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते और अशोक का पेड़ लाल पत्तों से ढक जाता तो नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना असहनीय हो जाता। तब उसे जाली घर से बाहर छोड़ देना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 6 है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया।
उत्तर, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार करते थे। खरगोश, तोते, मोर, मोरनी सभी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन कुब्जा का स्वभाव उनके जैसा नहीं था। वह स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होने के कारण हरदम सबसे झगड़ा करती थी और अपने चोंच से नीलकंठ के पास जाने वाले हर एक पक्षी को नोच डालती थी। वह किसी को भी नीलकंठ के पास आने नहीं देती थी। यहाँ तक उसने इसी ईर्ष्यावश राधा के अंडे भी तोड़ दिए। उसके इस व्यवहार के कारण वह किसी की मित्र न बन सकी। 7वां प्रश्न है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा, एक बार एक सांप पशुओं के जाली घर के भीतर आ गया। जब सभी जीव जंतु इधर उधर भागकर छिप गए, परंतु एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलने के लिए उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे चींची कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने जब यह क्रंदन सुना तो वह झट से अपने पंखों को समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। उसने सतर्क होकर सांप के फन को पंजों से दबाया और अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को सांप से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्न विशेषताएं उभर कर आती हैं, जो हैं: पहला, सजगता और सतर्कता। जाली घर के ऊंचे झूले पर सोते हुए खरगोश की करुण आवाज़ सुनकर उसे यह शक हो गया कि कोई प्राणी संकट में है और वह झट से मदद के लिए झूले से नीचे उतरा। दूसरा, साहसी। नीलकंठ साहसी प्राणी है। अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चों को बचाया और सांप के 2 खंड करके अपनी वीरता का परिचय दिया। तीसरा, दक्ष रक्षक। खरगोश को मौत के मुंह से बचाकर नीलकंठ ने यह सिद्ध कर दिया कि वह दक्ष रक्षक है। उसके रहते किसी प्राणी को कोई भय न था। चौथा, दयालु। दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण ही वह खरगोश के बच्चों को सारी रात अपने पंखों में छिपाकर उसे उष्मा देता रहा। अब हम कुछ भाषा की बातें देखेंगे। रूप से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाइए, जैसे गंध है, रंग है, फल है, ज्ञान है। तो गंध को से हम गंधहीन कर सकते हैं, गंधक कर सकते हैं, सुगंध कर सकते हैं, दुर्गंध कर सकते हैं। रंग से हम रंगहीन बना सकते हैं, बेरंग बना सकते हैं, बदरंग बना सकते हैं, रंग रोगन बना सकते हैं। फल से हम सफल कह सकते हैं, कुफल कह सकते हैं, असफल कह सकते हैं, फलदार कह सकते हैं, फलित बना सकते हैं। उसी प्रकार ज्ञान से अज्ञान हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, ज्ञानी होता है, ज्ञानवान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। जैसे संधि करना है, नील जोड़ आग तो नीलाभ हो जाएगा, नव जोड़ आगंतुक तो नवागंतुक हो जाएगा। अगर हम विग्रह कहते हैं सिंहासन का तो सिंह जोड़ आसन होगा, है ना। मेघाक्षन है तो मेघ जोड़ आसन होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट अगली वीडियो में इन सभी प्रश्नों को आप नोटबुक पर लिख लेंगे और याद करेंगे।